हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 23 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 24 सितंबर 2021 की है। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा दोनों चिड़िया के बच्चों के लिए उनके मन में क्या क्या प्रश्न उठे और वे उनके लिए क्या क्या योजना बनाने लगे। अब देखते हैं आगे। हमने देखा था कि केशव और श्यामा के घर का जो कॉर्निस है, जो छज्जा है, वहाँ पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो जो केशव और श्यामा उसकी रखवाली के लिए अलग अलग तरह के क्वेश्चन कर रहे थे और अलग अलग तरह के काम कर रहे थे, वो भी अपनी मम्मी से छुपाकर। अब देखते हैं आगे। श्यामा, तू तो बीच से फटी हुई है। जो वो चादर लेके आई थी ना, वो उसने कहा कि भाई इसका छज्जा बनाएंगे हम, तो वो कह रहे वो तो बीच से फटी हुई है, इसमें से धूप न जाएगी। केशव झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसमें सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। वो कहते क्या हुआ था, श्यामा ने पहले वो क्या करते थे, कपड़ा से ढक रहे थे, फिर क्या हुआ, एक टोकरी लाने का प्लान किया उन्होंने कि एक टोकरी लेके आते हैं। लेकिन वो क्या हुआ, टोकरी तो बीच में से, जब श्यामा कहते टोकरी तो बीच में से फटी हुई है, तुम कैसे एक छत उसकी छत बनाओगे, उसके घोंसले की छत बनाओगे। श्यामा दौड़ कर आई और टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, अब देख, ऐसे तो घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, अब तू तब कैसे धूप लगेगी। उसने मतलब इस तरह से तिरछी करके वो रख दी, तो बोला कि देख एक आड़ सी हो जाएगी जिससे कि धूप नहीं लगेगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी। बच्चों की आंखों में नींद कहाँ, अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। अब क्या होता, दोपहर का समय था, बाबूजी कहाँ गए थे, दफ्तर गए थे, और अम्मा जी ने क्या किया था, दोनों ही बच्चों को सुला दिया था कि भी सो गए, और बच्चे भी झूठी मूठी का सो गए थे। लेकिन जैसे मम्मी को नींद आई, तब जो ही मालूम हुआ कि मम्मा को अच्छी तरह से सो गई है, दोनों चुपके से उठे और फिर दरवाजे की तरफ सिटकनी खोलकर बाहर निकले। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे में एक स्टूल उठा लाया। जब उसने काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। देखो क्या कहा, नीचे ये चौकी रख दी, ऊपर स्टूल, और ये क्या किया, अब उन्होंने सारी तैयारी कर रही थी। अब वो अंडे को, जो अंडे थे उनको धूप से बचाने वाले ही थे, मतलब तैयारी करने वाले थे। लेकिन देखेंगे कि क्या होता है आगे। प्रश्न समझते हैं हम। देखो क्या कहा गया है। श्यामा ने दिल में सोचा कि भैया कितने चालाक हैं। क्या सोचा था कि भैया तो बहुत चालाक है। हिफाजत शब्द का अर्थ होता है ध्यान रखना, सुरक्षा करना। अम्मा जी के बहलाने के लिए केशव और श्यामा ने क्या किया, मतलब सोने का नाटक किया था उन्होंने कि भाई हम तो सो गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, सोने का नाटक किया। अब यहाँ पर दो प्रश्न। केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या उपाय किए, और दोनों बच्चों की गतिविधि में ऐसी क्या चीज़ दिखी जिससे आप कुछ सीखना चाहते हैं। और यहाँ पर दिए गए हैं कुछ विलोम शब्द। तो आइए करते हैं ये तीनों क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कहा गया है। केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या उपाय किए। केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए एक टोकरी ली। टोकरी के बीच में जो सुराख था उसमें कागज ठूस ठूस कर भर दिया। क्या किया, देखो कागज, जैसे इस तरह की टोकरी थी, उसके अंदर सुराख था, तो उसमें क्या किया था, कागज ठूस ठूस कर भर दिया था, जिससे कि जो धूप है वो बिल्कुल भी अंडों को ना लगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। आंसर नंबर 5 देखते हैं कि दोनों बच्चों की गतिविधि में ऐसी क्या चीज़ दिखी जिससे आप भी कुछ सीखना चाहेंगे। दोनों बच्चों की गतिविधि में एक चीज़ मिली जिसमें ये था, सीखने को मिली कि हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। मतलब हमें दूसरों के लिए हमेशा हेल्पफुल होना चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस तरह से केशव और श्यामा उस चिड़िया के बच्चों के लिए मदद करनी चाहिए और हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए, ये भी हमें इससे सीखना चाहिए। अब है कुछ विलोम शब्द, तो आइए करते हैं विलोम शब्द। तो देखिए प्रश्न यहाँ पे गतिविधि है ये आपकी, ठीक है, गतिविधि करेंगे आप इसके अंदर कि देखो क्या कहा गया है। चालाक, चालाक का मतलब कि बुद्धू। थोड़ा का, चालाक का विपरीत शब्द थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या है, ये विलोम शब्द है। तो चालाक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बुद्धू। थोड़ा का विलोम शब्द कम, धूप का विलोम शब्द छाए, और धीरे का विलोम शब्द तेज। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।